देखिए, अब काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि हम खुले 24,300 पर, फिर हम 24,080 तक गए और आज सुबह फिर हम बात कर रहे थे शो में कि करीब 24,050 के करीब तक की डिप आएगी। पहले गैप अप में सेलिंग आएगी, उसके बाद अगर 24,050 तक का जोन आएगा वहाँ पर थोड़ी बाइंग आनी चाहिए और यही अप्रोच आज मुझे ठीक लग रही थी। और आप कह सकते हैं कि ठीक है, खुलते ही जो नीचे आया उसमें शायद लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट ना कर पाए हों, लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। लेट्स पुट इट दिस वे, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहा है। आई थिंक ये वो वाला मामला है। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो आज लगी मुझे वो है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी लेकर आइए ज़रा। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो आज हाईएस्ट पॉइंट पर हम 1000 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर थे, करीब करीब 1000 पॉइंट ऊपर थे। अभी भी हम करीब करीब 900 पॉइंट ऊपर है। और आज सुबह हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी में 1000 से 1500 पॉइंट की रैली होगी, जहां ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि ये लीडर पॉकेट थी और गिरावट ज़्यादा यहाँ आई थी, तो एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी अब दोनों काफ़ी क्रूशल जोन में हैं। आप देखते हैं ये यहाँ से किधर जाएंगे। सबसे पहली बात, आज की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारे लिए। देखते हैं आज हम कहाँ क्लोज करेंगे। इस बीच में एक मार्केट के लिए पैटर्न अभी भी ख़राब है, वो है निफ्टी आईटी स्टॉक्स। आज भी अगर आप देखें तो दबाव में है। निफ्टी आईटी देखिए करीब करीब 1% नीचे हैं, लेकिन बैंक्स और ऑटोज़ ये दो पॉकेट्स हैं जहां रौनक लौटी है, तो ये अच्छी बात। और वन ऑफ आर फेवरेट स्टॉक्स वीरू, श्रीराम फाइनेंस, निफ्टी और एफएनओ का टॉप गेनर है इस समय। 8% के करीब के शानदार गेंस के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा वीरू कैसा रहेगा हमारे लिए। बिल्कुल अनुज, श्रीराम फाइनेंस जब भी याद आता है मुझे वो डील याद आती है, और डील के बाद जो हमने बात की थी, आई मीन इस प्राइस पे भी इट्स ए बेस्ट है ना अनुज। 1059 पे आ गया प्राइस यहाँ पर। अनुज, कैसे अप्रोच करें इस बाजार को? अभी देखिए, ठीक है 24,050 पे हम रिट्रेस हुए, वहाँ से पुल बैक आया, बट मोस्ट स्पेशली एक स्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है? अभी आपने कहा हमें बहुत वेरिएबल्स देखने पड़ रहे हैं, क्रूड है, इंडिया विक्स है, यूएस मार्केट है, बहुत कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कि इस वक्त चरम पे है। कैसे अप्रोच करें मार्केट्स को, लेवल्स टू वॉच, और निफ्टी और निफ्टी बैंक पे दोनों में व्यू क्या रहेगा इसमें? देखिए वीरू, मैं ना जैसे आपको पता है मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी एज अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। तो उसमें जब हम कोडिंग करते थे तो एक यूज़ करते थे व्हाट इफ़, है ना, व्हाट इफ़ जैसे करके देन दिस अदरवाइज दिस, ऐसे करके हम वो यूज़ करते थे। ठीक है, तो इसमें सारा मामला है व्हाट इफ़ का। और वो व्हाट इफ़ क्या है? क्रूड। अब क्रूड इस समय 90 पर है। अब अगर क्रूड 70 आ गया या 80 आ गया, बड़ी रैली हो जाएगी। क्रूड वापस होकर पार निकल गया तो बड़ी गिरावट आ जाएगी। अब हमें नहीं पता कि ये किस साइड जा रहा है, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर 80 के नीचे आया तो फिर मुझे लग रहा है कि फिर वो पावरफुल वाली शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए मार्केट में। लेकिन अगर ये 100 के ऊपर गया तो रीसेंट लो भी टूटेगा। अब बहुत बड़ा चांस है अभी भी कि रीसेंट लो टूटेंगे और मार्केट में अभी भी वो फाइनल वाला बॉटम बनना बाकी है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि ओवरनाइट पोजीशन रखने का रिस्क है अभी भी, क्योंकि ये भाई साहब कब जागकर कुछ उल्टा सुल्टा बोल दें, कोई भरोसा नहीं है। अभी कल उन्होंने बोला कि हम वॉर एंड करने के काफ़ी करीब हैं। अगर आज या कल में कोई उससे अलग स्टेटमेंट आ गई तो फिर मार्केट के लिए दिक्कत आ जाएगी इस समय। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ओवरनाइट पोजीशन ना कैरी करें। डे ट्रेडिंग में मार्केट आपको ठीक ठाक ट्रेड्स दे रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहा है। और एक चीज़, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बास्केट को डिप में बाय करने की जो हमारी अप्रोच है वो अभी भी इंटैक्ट है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आज श्रीराम फाइनेंस है। देखिए, कल गिरा ये 5%, उसके बाद रिकवर होकर 2% रह गया था और आज 7% ऊपर है। तो इस तरीके के स्टॉक, जैसा आपने कहा, हमने 850 पे बात की तो लगातार आपको कहा था कि यहाँ री रेटिंग होती रहेगी, इस चीज़ में मत जाइएगा कि अब और नहीं भागेगा, तो वहाँ से लगातार भागा है। जहाँ तक मार्केट के लेवल्स की बात है, निफ्टी पर 24,300 पर वीरू काफ़ी रेजिस्टेंस है। और अगर 24,300 क्रॉस हुआ, आज सुबह हमने बात भी की थी कि कॉल राइटर का जो जोन है उसमें पहला 24,300 350, और अगर 24,300 350 को आपने क्रॉस किया तो 24,500। अभी के लिए तो लग रहा है कि नहीं, वो पहली रेजिस्टेंस पे आकर रुक गए हम। 24,300 350 क्रॉस नहीं हो रहा है, तो ठीक है। सपोर्ट 24,000 से 24,050 पर है, और अब बड़ी मंदी के लिए आपको इसके नीचे आना होगा बेसिकली। तो ये अब ओवरऑल व्यू होगा निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, अब मुझे लग रहा है 57,500 तक की जगह खुली है बैंक निफ्टी की, जहां पर इसके टेक्सचर का टेस्ट होगा, जहां पर आपका 200 डे मूविंग एवरेज अलाइंड है। आज का हाई करीब करीब 57,000 था। हमने 57,000 से 57,500 की बात की थी। 57,000 पर आकर थोड़ा सा रुकें, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रोवाइडेड ओवरनाइट कुछ बड़ा नेगेटिव वापस ना हो वॉर फ्रंट पर,